प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। देखिए, आज अपन बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण कल अपन ने पढ़ा था और सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम है ये अपन ने कल देखा था। आज जो अपन बात करेंगे ये है राज्यवार प्रमुख क्षेत्र। इसकी एक सारणी बना देता हूं मैं राज्यवार प्रमुख क्षेत्रों की, जो इम्पोर्टेंट है और ध्यान में रखनी है। देखना, देखिए राज्यवार प्रमुख क्षेत्रों के संदर्भ में जब अपन बात करते हैं तो फ्लाइट मोड में कर दियो। देखिए, बलूचिस्तान बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से क्षेत्र हैं ये देखिए। एक तो है सुक्ता गेंडोर, दूसरा है सोतका को, तीसरा है बालाकोट, चौथा है डाबरकोट, पांचवा है सोहदम्ब, छठा है किलगुल मोहम्मद, सातवां है सादात। ये बलूचिस्तान के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थान हैं। इसके बाद में 2 नंबर पे देखिए सिंध पाकिस्तान। इसमें मोहनजोदड़ो, दूसरा है चान्होदड़ो, तीसरा है जुदीर जोदड़ो, चौथा है लोम जोदड़ो, पांचवा है अली मुराद, छठा है कोट दीजी, सातवां है अल्लादीनो, आठवां है निंदो वाड़ी, नौवां है नुहाटो, 10वां है मूसा खेल और 11वां यहां पर है आमरी। ये सिंध पाकिस्तान के स्थान होंगे। इसके बाद में अपन बात करते हैं तीसरे नंबर पे पंजाब पाकिस्तान। पंजाब पाकिस्तान के कौन कौन से स्थान हैं? हड़प्पा, दूसरा है रहमान डेरी, तीसरा है डेरा इस्माइल खां, चारवा है या चौथा है सराय खोला, पांचवा है जलीलपुर और छठा है गनेड़ी वाल। ये जो क्षेत्र हैं ये पंजाब पाकिस्तान में सिंधु सभ्यता के क्षेत्र हैं। देखिए, राज्यवार क्षेत्रों की बात करते हैं। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है डाबरकोट देख करके कि डाबरकोट निम्न में से कौन सी जगह पे है, तो ऑप्शन आ जाएगा बलूचिस्तान है, सिंध है, पंजाब है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। बलूचिस्तान के अंदर आपका जो है ये है सुतका गेंडोर, सोतका को, बालाकोट, डाबरकोट, सोदम, किलगुल मोहम्मद, सादात। और इसी प्रकार सिंध पाकिस्तान के अंदर जो है, एक बात ध्यान में रखना, सिंध पाकिस्तान के अंदर सारे के सारे दड़ो हैं। देखिए, मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो, जुदीर दड़ो, लोम जोदड़ो। इसके बाद में अली मुराद, कोट दीजी, अल्लादीनो, निंदोवाड़ी, नुहाटो, मूसा खेल और आमरी। इसके बाद में पंजाब पाकिस्तान में देखते हैं हड़प्पा,
रहमान डेरी, डेरा इस्माइल खां, सरायखोला, जलीलपुर और गनेडी वाल, ये जो क्षेत्र हैं ये आपके पंजाब पाकिस्तान के क्षेत्र हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। इसके बाद में अपन बात करते हैं तो देखेंगे ये बात होगी अफगानिस्तान और पाकिस्तान की। इसके बाद में बात करेंगे अपन भारत। भारत के अंदर कौन कौन से स्थान है, भारत के अंदर देखें आप कौन कौन से स्थान है। ये तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बात हुई। अब भारत में देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के कौन कौन से स्थान हैं। भारत में कौन सा क्षेत्र है, पंजाब। देखें साहब, भारत में अपन बात करते हैं पंजाब में रोपड़ 2 नंबर पे है, बाड़ा 3 नंबर पे है, संघोल 4 नंबर पे है, चक 86। अब बात करें हरियाणा की। हरियाणा में देखिए कौन कौन से क्षेत्र हैं। एक है बनवाली क्षेत्र, दूसरा है मीताथली क्षेत्र, तीसरा है राखीगढ़ी क्षेत्र, चौथा है भगवानपुरा क्षेत्र और इसी में ही 5वां क्षेत्र है कुणाल। नेक्स्ट अपन बात करें, कुणाल नहीं कुणाल है। अब हरियाणा के बाद में राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के कौन कौन से स्थान हैं। कालीबंगा, पीलीबंगा, डीपलीबंगा। अब अपन बात करते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से स्थान हैं। आलमगीरपुर, इसके बाद में है हुलास, इसके बाद में है बड़ा गांव। अब देखिए गुजरात अच्छा, गुजरात से पहले अपन देख लेते हैं, गुजरात बाद में देखेंगे। एक बार जम्मू कश्मीर देखते हैं। जम्मू कश्मीर में है मांडा, महाराष्ट्र में है देमाबाद। अफगानिस्तान में 2 क्षेत्र हैं। एक तो है मुंडी गाक और दूसरा क्षेत्र है सोतु घुई। 2 क्षेत्र हैं। तो देखिए अपन बात कर रहे हैं राज्यवार क्षेत्रों की। पाकिस्तान की अपन ने बात करी थी इससे पहले, पाकिस्तान का सिंध प्रांत, इसकी बात करी थी। अब देखते हैं भारत में कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं। भारत के पंजाब के अंदर रोपड़, बाड़ा, संघोल और चक 86। अब बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में है बनावली, मीताथली, राखीगढ़ी, भगवानपुरा और कुणाल। राजस्थान के अंदर बात करें कालीबंगा, पीलीबंगा, डीपलीबंगा। उत्तर प्रदेश में बात करें आलमगीरपुर, उल्लास, बड़ा गांव। जम्मू कश्मीर में बात करें मांडा, महाराष्ट्र में बात करें देमाबाद। अफगानिस्तान के अंदर 2 क्षेत्र हैं, एक तो मुंडीगाक और दूसरा है सोरतोघुई। अब अपन बात करेंगे गुजरात की। गुजरात में देखें कौन कौन से स्थान हैं। गुजरात की बात करें अपन, और गुजरात से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कैसे बनेगा ये देखेंगे। गुजरात की अपन बात करें तो यहां पर देखिए गुजरात में 2 प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। गुजरात में एक तो है खंबात की खाड़ी और दूसरा है कच्छ की खाड़ी। खंबात की खाड़ी से लगे हुए क्षेत्र कौन कौन से हैं। लोथल, दूसरा है रंगपुर, तीसरा है भगत राव। और कच्छ की खाड़ी से कौन कौन से क्षेत्र लगते हैं।
धोलावीरा, सुरकोटड़ा और देसलपुर। और कौन कौन से क्षेत्र बच गए गुजरात के अंदर? तो एक तो है रोजदी, प्रभास, पाटन, भगत राव और कुंतसी। ये जो क्षेत्र हैं ये आपके गुजरात के क्षेत्र हैं। नेक्स्ट नोट करके एक बात आपको नोट करनी है, तो देखना, बता देता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। प्राक हड़प्पा कालीन स्थल कौन कौन से हैं? कालीबंगा, बनवाली और राखीगढ़ी। इसका एक सूत्र भी आप अपने हिसाब से बना सकते हो, जैसे मैंने बनाया है कबर 1 2 3। तो कैसे? कालीबंगा, बी से बनावली और रे से आपका हो गया राखीगढ़ी। कालीबंगा, बनावली और राखीगढ़ी, कबर नामक एक सूत्र है। इसके बाद में हड़पोत्तर कालीन कौन कौन से स्थान हैं? तो आपका रंगपुर और दूसरा स्थान है रोजदी। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जाने लायक हैं। देखिए, अपन बात करते हैं गुजरात के अंदर कौन कौन से स्थान हैं। गुजरात के अंदर एक तो खंभात की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी है। दोनों में ध्यान रखना है, खंभात की खाड़ी से कौन से स्थान लगते हैं और कच्छ की खाड़ी से कौन से स्थान लगते हैं। खंभात की खाड़ी से लोथल है, रंगपुर है, भगतराव है। कच्छ की खाड़ी से धोलावीरा, सुरकोटड़ा और देसलपुर। और गुजरात के अंदर कौन कौन से स्थान है? रोजदी, प्रभास पाटन, भगतराव और कुंतसी। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब अपन बात करते हैं, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। प्राक हड़प्पा कालीन स्थल कौन कौन से हैं? कालीबंगा, बनावली और राखीगढ़ी। इसका एक सूत्र बनाया है कबर, इस हिसाब से आप याद कर सकते हो इसको। हड़पोत्तर कालीन स्थान कौन कौन से हैं? रंगपुर और रोजदी। तो दोनों ये आपको ध्यान में रखने हैं, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए, ये राज्यवार क्षेत्र हो गया आपका। राज्यवार क्षेत्र के बाद में जो महत्वपूर्ण बातें बनेंगी, ये देखिए कौन कौन सी और इसमें बातें बनती है। तो राज्यवार क्षेत्र अपने पढ़ा। अब अपन बात करेंगे सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन, सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन पढ़ेंगे साहब। सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन है, इसमें देखिए सिंधु सभ्यता में सिंधु सभ्यता के अंदर सात नगरों, सिंधु सभ्यता के अंदर 7 स्थलों को नगरों की संज्ञा दी गई है। नगरों की संज्ञा दी गई। कौन कौन से नगर हैं साहब? लिख देता हूं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी, चाहुंदड़ो, और धोलावीरा। सॉरी, 5वें नंबर पे बनवाली करेंगे, राखीगढ़ी नहीं करेंगे, बनवाली। देखिए, ये हैं आपके 7 स्थान हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, बनवाली, चहुंदड़ो और धोलावीरा। 7 नगरों की संख्या दी गई है सिंधु सभ्यता के। सिंधु सभ्यता के नगरों में आपको पता है कि 1500 के आसपास स्थान खोजे जा चुके हैं। इन स्थानों के अंदर ये जो नगर हैं ये प्रमुख हैं।
और इन्हीं से क्वेश्चन है ये पुटअप होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो देखिए इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि क्षैतिज उत्खनन, क्षैतिज उत्खनन, क्षैतिज को अपन इंग्लिश में हॉरिजेंटल बोलते हैं, हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल उत्खनन केवल मोहनजोदड़ो का हुआ है। इस बात को समझे, एक तो था वर्टिकल, वर्टिकल के अंदर एक के बाद यानी ऊपर से नीचे की तरफ खुदाई की जाती है, और एक होता हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल के अंदर समतल खुदाई की जाती है, समतल खुदाई की जाती है। तो ये जो समतल खुदाई है यह है मोहनजोदड़ो नगर की हुई है, और बाकी सारे नगरों इसकी सिर्फ समतल खुदाई हुई है और बाकी सभी की ऊपर से नीचे की ओर हुई है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अर्नेस्ट मेके, विद्वान है अर्नेस्ट मेके, पहली बार शब्द नहीं है आपके सामने ये। अर्नेस्ट मेके मोहनजोदड़ो के अवशेषों को देख करके कहता है, मोहन जोदड़ो के अवशेषों को देखकर कहता है, कथन है इसका, वह लंकाशायर, लंकाशायर जगह है इंग्लैंड के अंदर, लंकाशायर के किसी आधुनिक व्यापारी नगर के ध्वंसावशेष हैं। ये कथन है मिस्टर अर्नेस्ट मेके का। तो देखिए समझते हैं अपन, नगर नियोजन देख रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर नियोजन है इसमें अपन देखेंगे मुख्यतः लगभग 1500 के आसपास अभी तक स्थान खोजे जा चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, और अभी भी स्थानों की खोज है वो चल रही है। देखिए 7 स्थल हैं, इनको नगरों की संज्ञा दी गई है, जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, बनावली, चहुंदड़ो और धोलावीरा है। क्षैतिज उत्खनन या हॉरिजेंटल उत्खनन सिर्फ और सिर्फ मोहनजोदड़ो को हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान में रखेंगे इसको। और बाकी सभी का जो उत्खनन हुआ है ये वर्टिकल रूप से हुआ है, यानी ऊपर से नीचे, और हॉरिजेंटल सिर्फ और सिर्फ मोहनजोदड़ो का हुआ है। अब देखिए एक महाशय है, इनका नाम है अर्नेस्ट मेके, जो पुरातत्वविद हैं। अर्नेस्ट मेके मोहनजोदड़ो के अवशेषों को देख करके कहता है कि वह लंकाशायर के किसी आधुनिक व्यापारी नगर के ध्वंसावशेष हैं। क्या है कि किसी लंकाशायर इंग्लैंड के अंदर एक जगह है, व्यापारिक नगरी है, और उसके अवशेषों समानता करता है इसकी मोहनजोदड़ो की। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद देखिए अब अपन बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन चल रहा है। तो नगर नियोजन में पहली बात आती है दुर्ग या गढ़ी। तरीके से समझेंगे इसको। देखिए दुर्ग या गढ़ी, इसे सिटडल भी कहते हैं। इसके चारों ओर एक दीवार होती थी और ये नगर के पश्चिम भाग में होता था। दूसरा जो नगर होता था ये पूर्व भाग में होता था और इसे कहते हैं नगर टीला। सामान्य जनता इसके अंदर निवास करती थी। ये हमेशा ऊंचाई पर बना होता था। ऊंचाई पर
बना होता था दुर्ग टीला, और ये हमेशा नीचे होता था, इसे निचला नगर भी कहते हैं, निचला नगर भी कहते हैं। एक बार इस चीज को समझे आप, सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके तमाम नगरों में दो स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। दो स्ट्रक्चर कौन कौन से? कि नगर का पश्चिमी भाग है ये ऊंचा होता था, ऊंचाई पर एक टीला होता था, और टीले के ऊपर एक दुर्ग बना होता था, और दुर्ग के चारों ओर दीवार होती थी जिसे दुर्ग गढ़ी या सिटडल कहा जाता था। यह हमेशा ऊंचाई पर बना होता था, और नगर के पूर्वी भाग में नगर होता था, या पूर्वी दिशा में नगर होता था, जिसमें सामान्य जनता निवास करती थी, जिसे नगर टीला भी कहते हैं। और अपन बात करें, दुर्ग टीला हमेशा ऊंचाई पर बना होता था, नगर टीला हमेशा निचाई पर रहता था। तो ये दो स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलते सामान्यतः। अब अपन बात करें इसके अलावा अपवाद देखें अपन, तो अपवाद देख रहे हैं, अपवाद कि इस प्रकार की जो व्यवस्था है ये कहां कहां नहीं मिली है, ये देखते हैं। अपवाद देखें, अपवाद देखेंगे कालीबंगा, कालीबंगा। तो कालीबंगा के अंदर दुर्ग टीला है, इसके चारों ओर सुरक्षा दीवार है, और नगर टीला है, इसके चारों ओर भी सुरक्षा दीवार है। बात को समझेंगे, यहां यानी कालीबंगा में यहां पर दुर्ग व नगर क्षेत्र के चारों ओर सुरक्षा दीवार है। 2 नंबर पे स्ट्रक्चर समझेंगे अपन। 2 नंबर का कौन सा स्ट्रक्चर आएगा? तो ये देखिए, लोथल। लोथल लोथल है, इसके अंदर दुर्ग और नगर, दुर्ग और नगर दोनों एक ही सुरक्षा दीवार से, ये सुरक्षा दीवार है, सुरक्षा दीवार से घिरे हैं। यानी इसके अंदर दुर्ग टीला व नगर टीला एक ही सुरक्षा दीवार से गिरे हैं, एक ही सुरक्षा दीवार से गिरे, एक ही सुरक्षा दीवार से गिरे हैं। समझे इसको? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्यतः नगर नियोजन में जब अपन बात करते हैं तो नगर के पश्चिम भाग हमेशा ऊंचाई में होता था, और यहां पर एक दुर्ग बना होता था जिसे गढ़ी या सिटडल भी कहते हैं, और इस दुर्ग के दीवार के चारों, दुर्ग जो होता था उसके चारों एक दीवार होती थी। इसके अलावा नगर के पश्चिमी भाग, नगर के पूर्वी भाग के अंदर सामान्य जनता रहती थी। यह जो भाग होता था यह दुर्ग से अपेक्षाकृत बड़ा होता था, क्योंकि इसके अंदर सामान्य जनता रहती थी। पूर्वी भाग को निचला नगर कहते थे और पश्चिमी भाग को ऊंचाई पर बना हुआ नगर कहते थे। ये सामान्य व्यवस्था यहाँ पर दिखाई देती है। इसके अलावा जो व्यवस्थाएं दिखाई देती है मैं आपको एक साथ शेयर कर रहा हूं। तो देखिए, कालीबंगा के अंदर दुर्ग और नगर, इसके दोनों तरफ क्या है? सुरक्षा दीवार है। दुर्ग के भी सुरक्षा दीवार है और नगर के भी सुरक्षा दीवार है।
अन्यथा होता क्या था कि सिर्फ और सिर्फ दुर्ग के चारों ओर सुरक्षा दीवार होती थी, नगर के नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पर कालीबंगा में दोनों दुर्ग और नगर दोनों के सुरक्षा दीवार आपको दिखाई देगी। अब बात करें लोथल। लोथल के अंदर दुर्ग और नगर इन दोनों के सुरक्षा दीवार है, लेकिन सुरक्षा दीवार क्या है? एक ही है। यहां पर देखिए अलग अलग थी और यहां पर एक ही सुरक्षा दीवार है, ये घिरी हुई है। तो दोनों क्वेश्चंस हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब अपन बात करें लोथल की। लोथल में आपको क्या दिखाई देता है? अपवादों की अपन बात कर रहे हैं तो लोथल में देखिए, लोथल में क्या व्यवस्था है? यह है बनी हुई है। लोथल देखिए भी, लोथल 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 की जब अपन बात करें तो लोथल है इसके अंदर, लोथल की बात हो चुकी। लोथल के बाद में चाहुंदड़ो। लोथल की बात अपन ने कर ली। तीसरे नंबर पे है चाहुंदड़ो। चाहुंदड़ो, चाहुंदड़ो में देखिए पश्चिमी टीला या दुर्ग टीला, यह है नगर टीला। नगर टीला, इसमें पश्चिमी व पूर्वी टीला दुर्गीकृत नहीं है। इसमें पश्चिमी व पूर्वी टीला दुर्गीकृत नहीं है। बहुत अच्छी बात है, दुर्गीकृत नहीं है। और दुर्ग के अवशेष भी नहीं मिले यहां पर, दुर्ग के अवशेष भी नहीं मिले, ये बात भी ध्यान रखना, नहीं है। चौथे नंबर पे जो व्यवस्था आती है ये है धोलावीरा। धोलावीरा, धोलावीरा है, यहां पर नगर है, ये 3 भागों में बटा हुआ है जी, 3 भागों में बटा हुआ है। बीच वाले नगर को मध्य नगर कहते हैं या बिचला नगर कहते हैं। 3 भागों में नगर व्यवस्था, यहां पर जो नगर है यह है 3 भागों में विभाजित है। तो ये बात हो गई आपकी अपवाद की। अपवाद में अपन ने क्या क्या देखा? सबसे पहले अपन ने कालीबंगा देखा। तो कालीबंगा है, कालीबंगा में दुर्ग और नगर टीला दोनों की सुरक्षा दीवार थी। और अपन ने लोथल देखा। लोथल में क्या देखा? दुर्ग और नगर है, एक ही सुरक्षा दीवार से घिरे हैं। अब अपन देख रहे हैं चौंदड़ो। चौंदड़ो में अपन क्या देख रहे हैं? पश्चिमी टीला और नगर टीला, ये कोई भी जगह दुर्गीकृत नहीं है और नहीं यहाँ पर दुर्ग के अवशेष मिले हैं। धोलावीरा आपने देखा कि धोलावीरा का जो नगर नियोजन है वो 3 भागों में बटा हुआ है, नहीं तो सामान्यतः 2 भागों में रहता है, तो 3 भागों में बटा हुआ है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ये बीच वाला है, इसे मध्य नगर या बिचला नगर भी कहते हैं। तो 3 भागों में बटा हुआ है कौन सा? धोलावीरा का नगर। ये बात होगी यहाँ पर दुर्ग या गढ़ी से संबंधित, दुर्ग या गढ़ी से संबंधित बात होगी। अब अपन बात करें तो देखेंगे सड़क और गलियां। सड़क व गलियां। सड़क व गलियों की जब अपन बात करते हैं तो देखिए सड़कें हैं, सड़कें पूर्व से पश्चिम की ओर उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर जाती, दक्षिण की ओर जाती। इस प्रकार प्रत्येक नगर है, प्रत्येक नगर इन सड़कों के द्वारा शतरंज के खानों
की भांति कई खंडों में विभक्त था, कई खंडों में विभक्त था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो देखिए सड़कों को पक्का करने का साक्ष्य, सड़कों को पक्का करने का साक्ष्य ये कालीबंगा में दिखाई देता है। सड़कें कच्ची ही रहती थी सामान्यतः। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में एक राजपथ मिला है, राजपथ संज्ञा दी गई इसको। यह है उत्तर से दक्षिण की ओर है, दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर है और 10 मीटर चौड़ा है, 10 मीटर चौड़ा है। यह क्वेश्चन है, यह डीएसएसबी में पूछा जा चुका है, डीएसएसबी के अंदर यह क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है अन्य सड़कों की लंबाई, अन्य सड़कों की चौड़ाई, लंबाई नहीं सॉरी चौड़ाई 2.75 मीटर से 3.66 मीटर तक होती थी, और जो गलियां होती थी यह 1.80 मीटर चौड़ी होती थी। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, तो देखिए और क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। सफाई का बड़ा ध्यान रखा जाता था, सफाई का ध्यान रखा जाता था, जगह जगह कचरा पात्र होते थे, कचरा पात्र होते थे। नेक्स्ट है हड़प्पा जो नगर हैं इनकी सबसे बड़ी व्यवस्था है जल निकासी, सबसे बड़ी व्यवस्था है जल निकासी, जल निकासी होती थी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो देखिए नगरों में प्रवेश, नगरों के अंदर जो प्रवेश होता था यह पूर्वी सड़क से होता था, पूर्वी सड़क से होता था। नेक्स्ट है नगर जो हैं, सड़क जो हैं एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, समकोण के ऊपर काटती थी। नगरों की सड़कें मुख्य सड़क से मिलती थी, नगर सड़क है यह मुख्य सड़क से मिलती थी, इसे एक नाम दिया गया है ऑक्सफोर्ड सर्कस, ऑक्सफोर्ड सर्कस, ऑक्सफोर्ड सर्कस इसे नाम दिया गया है, ऑक्सफोर्ड सर्कस। नेक्स्ट है जो सड़कें होती थी ये कच्ची होती थी, एक बार इसको समझ लेते हैं उसके बाद में आगे देखते हैं, बोर्ड पे जगह नहीं है। ठीक है, सड़क व गलियों की अपन बात करें, सड़कें पूर्व से पश्चिम की ओर होती थी, उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी। प्रत्येक नगर सड़कों की जाल से शतरंज के खानों की भांति खंडों में विभक्त था। इसी प्रक्रिया को ऑक्सफोर्ड सर्कस भी कहते हैं। सड़कों को पक्का करने का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त होता है, अन्यथा सड़कें ग्रेवल या कच्ची होती थी, ये बात ध्यान में रखना, सड़कें ग्रेवल या कच्ची होती थी। मोहनजोदड़ो में एक सड़क मिली है जो 10 मीटर चौड़ी है, इसे राजपथ की संज्ञा दी गई है जो उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, और ये क्वेश्चन है डीएसएसबी के फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये कितनी मीटर चौड़ी थी। अन्य सड़कों की चौड़ाई होती थी ये 2.75 मीटर से 3.66 मीटर होती थी। गलियों की चौड़ाई होती थी 1.80 मीटर, और सफाई के लिए कचरा पात्र रखे जाते थे सड़कों के किनारे। नगर जो होते थे इसके अंदर जल निकासी की बड़ी व्यवस्था थी। नगरों में प्रवेश होता था पूर्वी सड़क से, और सड़कें हमेशा एक दूसरे को समकोण पर काटती थी,
और नगर सड़क मुख्य सड़क में जाकर मिलती थी। इसी प्रकार जो है तमाम नगरों की सड़कें मुख्य सड़कों में जाकर मिल जाती थी। इसी प्रणाली को ऑक्सफोर्ड सर्कस के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए और क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं सब इसमें। और क्या इसमें मुख्य बात है वो अपन देखते हैं सड़कों और गलियों के अंदर। नेक्स्ट अपन देखते हैं तो देखिए नगर जाल ग्रिड नुमा प्रणाली पर बसे थे। अभी चर्चा करेंगे इसकी भी, क्या है ग्रिड नुमा प्रणाली। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो देखिए नगर आयताकार होते थे। नगर आयताकार होते थे नगर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नालियों के विषय में। नालियों के विषय में मेके महोदय अर्नेस्ट मेके लिखते हैं, निश्चित रूप से यह अब तक खोजी गई सर्वथा प्राचीन प्रणाली है। कि निश्चित रूप से खोजी गई सबसे प्राचीन प्रणाली है। ये कथन नालियों के संदर्भ में है अर्नेस्ट मेके का। अब दो क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना है। देखिए चाहे तो नोट करके आप कर लें, इसमें इंपोर्टेंट है दोनों के दोनों। बनवाली बोल दो। बनवाली में तारांकित सड़कें इस प्रकार से। और दूसरा है बनवाली में नालियों का अभाव है। तो मित्रों दोनों के दोनों क्वेश्चन हैं, महत्वपूर्ण हैं दोनों क्वेश्चन। देखिए सड़क और नालियों की बात कर रहे थे। नगर जो थे जाल या ग्रिड नुमा प्रणाली पर बसे थे। ये क्वेश्चन है, यह राजस्थान के एग्जामों में भी पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में ग्रिड नुमा प्रणाली पर बसा हुआ नगर या शहर कौन सा है, तो जयपुर है। जयपुर की प्रत्येक कॉलोनी है यह है सड़क के समकोण पर बसी हुई है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। प्रत्येक जो वहां पर मकान बने हुए हैं वो सड़कों की तरफ खुल रहे हैं, और प्रत्येक जो सड़क है वो ग्रिड नुमा प्रणाली कैसे होगी? ग्रिड नुमा प्रणाली ये है कि प्रत्येक सड़क है ये आगे जाकर बंद नहीं होती, किसी न किसी सड़क में आगे जाकर मिल जाती है। इसे जाल या ग्रिड नुमा प्रणाली के नाम से जानते हैं। तो ये बसा हुआ शहर कौन सा है? जयपुर है। अब अपन बात करते हैं तो देखेंगे नगर है आयताकार होते थे। नालियों के विषय में अर्नेस्ट मेके कहते हैं निश्चित रूप से खोजी गई सबसे प्राचीन प्रणाली है सिंधु घाटी सभ्यता की नालियों की व्यवस्था। अब अपन बात करते हैं बनवाली के अंदर तारांकित सड़कें हैं। देखिए सड़कें हमें हम अपने को कैसे मिली हैं? समकोण पे काटती हुई मिली है सड़कें, सारी की सारी समकोण पे काटती हुई सड़कें मिली हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अपने को तारांकित सड़कें हैं यानी टेढ़ी मेढ़ी सड़कें मिली हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रत्येक नगर के अंदर नाली व्यवस्था है, इस पर बहुत जोर दिया गया है, लेकिन बनवाली के अंदर नालियों का क्या है? अभाव है। तो दोनों के दोनों क्वेश्चन हैं, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको याद रखने हैं। इसके बाद देखें और क्या बातें होंगी। भवन निर्माण की अपन बात करें। भवन निर्माण में देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है सब। भवन निर्माण के घर मुख्य सड़क की ओर खुलता था। घर मुख्य सड़क की ओर न खुलकर घर मुख्य
सड़क की ओर न खुलकर पीछे गली में खुलता था। गली में खुलता था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, घर में आंगन होता था। घर में आंगन होता था। नेक्स्ट है, आंगन से मकान लगे होते थे। आंगन से मकान लगे होते थे। मकान लगे होते थे। आंगन से मकान लगे होते थे। आंगन के तीन तरफ कमरे होते थे। आंगन के तीन तरफ कमरे होते थे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, आंगन कच्ची ईंटों का होता था। आंगन कच्ची ईंटों का होता था। नेक्स्ट अपन देखते हैं, तो देखेंगे कालीबंगा। कालीबंगा में आंगन है, यह पक्की ईंटों का है। ये एक अपवाद हो गया, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, तो देखिए आंगन के कोने में कुआं होता था। कोने में कुआं होता था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, भवन है। भवन है, यह 2 से 3 मंजिला होता था। 2 से 3 मंजिला होता था। प्रत्येक घर में 4 से 5 कमरे होते थे। भवन में सीढ़ियां होती थी। सीढ़ियां होती थी भवन के अंदर। नेक्स्ट है, मकान में रसोई घर। मकान में रसोई घर, रसोई घर व स्नानागार प्रत्येक घर में होता था। भवन है, यह पक्की ईंटों से बना होता था। भवन पक्की ईंटों से बना हुआ होता था। कालीबंगा के अंदर कच्ची ईंटों का, कालीबंगा में कच्ची ईंटें इस्तेमाल में ले, ये अपवाद हो गया। ईंटों का अनुपात इंपोर्टेंट है, 4:2:1। इसको सेंटीमीटर में अपन कन्वर्ट करें तो 10.25 बाई 5 बाई 2.25 सेमी, ये आपको इसका मान है, ये ध्यान में रखना है। भवन होते थे, भवन इंग्लिश बॉन्ड पद्धति से बने होते थे। इंग्लिश बॉन्ड पद्धति से भवनों का निर्माण होता था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एक बार इसको देखते हैं कि क्या इसमें इंपॉर्टेंट बातें बनती हैं। भवन निर्माण की अपन बात करें, घर मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे, पीछे की ओर खुलते थे। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि सिंधुवासी या हड़प्पावासी सफाई का बड़ा ध्यान रखते थे, इसलिए उनके जो घर होते थे उनके मुख्य दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर उनके जो पीछे गलियां होती थी उसमें खुलते थे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, घर में, अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान में रखना, अपवाद है लोथल के अंदर। लोथल है, यहाँ पर एक घर का दरवाजा है, सड़क की ओर खुल रहा है, ये अपवाद है साहब, ये अपवाद आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, घर में आंगन होता था, आंगन से मकान लगे होते थे और आंगन के 3 तरफ कमरे होते थे, ये बात ध्यान में रखनी है। आंगन होता था, एक कच्ची ईंटों का बना होता था, लेकिन एक अपवाद है, कालीबंगा के अंदर आंगन पक्की ईंटों का मिला है। आंगन के कोने में कुआं होता था। भवन 2 से 3 मंजिला होता था और प्रत्येक घर है इसमें 4 से 5 कमरे होते थे। भवन के ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी होती थी। प्रत्येक मकान के अंदर रसोई घर और स्नानागार होता था। भवन है,
यह पक्की ईंटों से बने होते थे, लेकिन एक अपवाद है, कालीबंगा के भवन है ये कच्ची ईंटों से बने हुए। ईंटों का अनुपात है ये 4:2:1 में। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10.25 गुणा 5 गुणा 2.25 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। भवन होते थे ये इंग्लिश बॉन्ड पद्धति से बने हुए होते थे। तो देखिए ये इंग्लिश बॉन्ड पद्धति क्या होती है और आगे क्या इंपॉर्टेंट बातें बनेंगी, देखें। इंग्लिश बॉन्ड भवन जो होते थे वो इंग्लिश बॉन्ड पद्धति से बने हुए होते थे साहब। इंग्लिश बॉन्ड पद्धति क्या होगी, जैसे वर्तमान में भवनों का निर्माण हो रहा है, ये देखिए ये इंग्लिश बॉन्ड पद्धति है। ये ईंटें अपन ने लगाई, इसके ऊपर इस प्रकार से ईंट लगाई, इस प्रकार से ईंट लगा दी। तो ये जो भवन निर्माण का जो स्ट्रक्चर है ये है इंग्लिश बॉन्ड पद्धति, यानी ईंटों का जमाव इस प्रकार से हो कि ईंटें गिरे नहीं, ये इंग्लिश बॉन्ड पद्धति होगी। घरों के अंदर, घरों में खिड़कियों के बजाय रोशनदान होते थे, खिड़कियों के बजाय रोशनदान होते थे। नेक्स्ट है कालीबंगा। कालीबंगा में घरों में सह तीर का प्रयोग हुआ है और यह कला आज भी यहां पर की जाती। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। देखिए साहब क्या क्या बातें हैं। देखिए भवन निर्माण है इंग्लिश बॉन्ड पद्धति से होता था। इंग्लिश बॉन्ड पद्धति कौन सी होगी भी, एक के ऊपर ईंट जमाते हैं अपन, ईंट के ऊपर ईंट जमाते हैं, तो वो ईंट इस प्रकार से जमाई जाए कि वो गिरे नहीं। तो ये इंग्लिश बॉन्ड पद्धति का स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बनाया है। घरों में खिड़कियां नहीं होती थी, रोशनदान होते थे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कालीबंगा के घरों के अंदर सह तीर का प्रयोग हुआ। ये सह तीर क्या हो गया साहब, अपन जो गाटर लगाते हैं पट्टियों को रोकने के लिए, छत को रोकने के लिए, तो वो लोहे की होती है, लेकिन कालीबंगा के अंदर काठ की जो गाटर है उसका प्रयोग किया गया। और आज भी ये जो कला है यहाँ पर ये जीवित है। यहाँ पर काठ की गाटरों का प्रयोग बहुतायत रूप से होता है। तो ये बात हुई कालीबंगा के अंदर आपका नगर नियोजन अपन ने देखा है। नगर नियोजन के अंदर महत्वपूर्ण बातें थी, इन बातों को अपन ने पढ़ा। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे। धन्यवाद मित्रों।